ये कहानियाँ उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है जो कभी आप ही की तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन पाए। कहानियाँ हमारे जीवन का निर्माण करती है और किसी व्यक्ति की सफलता से जुड़ी प्रेरक कहानी आपको जीवन जीने की और सफल होने की बड़ी सीख दे सकती है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड जो बिलियनियर हैं और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक है, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी का मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो आपने सुना होगा। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 बार फेल हुआ था। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था। लोग उसको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराशा होकर बैठ जाता, या एडिशन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान के बैठ जाता, तो क्या ये परिवर्तन होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो दोस्तों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक आदमी ने बहुत कमाल की बात कही है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते भी नहीं हैं। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थिति को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिशन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया की एक बहुत बड़े आविष्कारक से वंचित रहता। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसके ऐसा नहीं किया उसने। अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है। तो मन के डर से जीतना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए एक छोटी सी कहानी की ओर ले चलता हूँ मैं आपको। हिरन की दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरन के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा और इसी डर की वजह से वह बार बार रुक कर पीछे मुड़ कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को बहुत कम कर देता है और बाघ उसका शिकार भी कर लेता है। दोस्तों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति ने मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाएगा। उसका मन हमेशा उसको कमज़ोर होने का एहसास करता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। एक पुराने समय की कहानी है। महासौर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। अब गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला करने वाला है। उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बहुत कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को करना क्या है और हमारा मरना बिल्कुल भी तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा सुझाव है तो आप मुझे सुझाव बताइए कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा कि राजा जी, अगर आप जान की बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हम आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? फिर मंत्री ने बोला,
राजा पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है, अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राजा हम पर कूच कर हमला करने वाले हैं। राजा को इस बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें विजय प्राप्त करना है या फिर हमें मरकर अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ने लगे और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। दोस्तों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव है तो भी आपने कमेंट पे ज़रूर बताना। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और फिर से मिलेंगे फिर अगली नई कहानी के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।